नमस्कार दोस्तों, मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए 57 वर्ष के पुरुष के पाम का एनालिसिस करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका क्वेश्चन इस प्रकार है, वर्तमान समय में ये नौकरी कर रहे हैं, प्राइवेट सेक्टर में, सब दिन से प्राइवेट सेक्टर में ही है, सब चीज़ कर लिया जिंदगी पर। अब बुढ़ापे को लेके थोड़ी सी दिक्कत में है कि बुढ़ापा कैसा जाएगा, हथेली पर क्या अच्छी खराब अवस्था बनी है और चिंता हो ही जाता है। ये बड़ा सामान्य है कि आपको आपके बुढ़ापा का चिंता जरूर होगा कि चलो अभी तक की जिंदगी तो कट गई, 57 ईयर्स इन्होंने काट लिया, अब आगे की जिंदगी कैसी रहेगी, क्या चैलेंजेस जिंदगी पर आएंगे। तो अब निश्चिंत रहिए, आप कहते रहिए, जो भी मुझे बताएगी उसको हम एकदम साइंटिफिकली आपको दिखाने का प्रयास करेंगे और आप इस चीज़ को देख के ज़रूर संतुष्ट हो जाएंगे और आगे की ज़िंदगी में क्या कुछ चीज़ें हैं उसको भी पूर्णतः बताने का प्रयास करेंगे। तो यही इनके मूल क्वेश्चंस थे। अब इस वीडियो से ना, जो इस वीडियो को देख रहे हैं उनको बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस मिलेगा। जो व्यक्ति 20 वर्ष के हैं, 25 वर्ष के हैं, बहुत प्रकार की दुविधा में है, समस्या में है कि आगे की ज़िंदगी कैसी कटेगी, आगे की ज़िंदगी पर क्या कुछ कर पाऊंगा, उन सभी के लिए ये वीडियो महत्वपूर्ण है। 50 साल की आयु वाले व्यक्ति तक और उससे भी ज़्यादा व्यक्ति वालों के लिए तो महत्वपूर्ण है ही, लेकिन इनके लिए तो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि इन्होंने अपनी 57 ईयर्स की ज़िंदगी बिता ली है और इनके हाथ पर जो अवस्थाएं हैं या जो रेखाओं का कंसेप्ट है देखने का, अगर वही रेखा आपके हथेली पर होगी, हो सकता है बनावट अलग हो क्योंकि हर एक इंसान एक जैसा नहीं होता, रेखाएं भी एक जैसी नहीं होती, बनावट अलग अलग होता है लेकिन रेखाओं का मतलब वही होता है। तो अगर आपके हाथ पर भी होगी तो डेफिनेटली अपनी ज़िंदगी भी काट लोगे और ज़िंदगी पर हर वो चीज़ कर लोगे जो आपकी व्यक्तिगत इच्छा होगा। तो इनके सबसे पहले हम पॉजिटिव चीज को देखेंगे, प्रश्न को तो हम सुनेंगे ही, पॉजिटिव चीज को हम देखेंगे, फिर इनके नेगेटिविटी पर विचार करेंगे, तीसरे इनके प्रश्नों को सुनेंगे, चौथे इनके हथेली का विश्लेषण करेंगे। तो 4 तरीके से इनके हथेली को देखा जाएगा। अगर हम पॉजिटिव चीज की बात कर लें तो डेफिनेटली इनके हाथ पर अच्छी पॉजिटिविटी है। इनकी भाग्य रेखा की बनावट ना थोड़ी सी अलग है। अब नाना प्रकार की बनावट होती है भाग्य रेखा की, उस सभी से हम जातक की जिंदगी को जज करते हैं, सबका अर्थ होता है, सबका मतलब होता है। तो आज इनके हाथ पर जैसी बनावट है ना, उस पर विचार करेंगे। हो सकता है कि हमारे बहुत ऐसे व्यूवर्स हों जिनके हाथ पर ऐसी भाग्य रेखा हो और इस चीज़ को लेकर वो बड़े दुविधा में हो कि उनकी ज़िंदगी पर कैसा फल आएगा। तो बस आज के वीडियो के बाद ना दुविधा खत्म हो जाएगी आपकी, ये मेरे से लिख के रख लो आप आज के वीडियो के बाद। तो आइए देखते हैं कैसी बनावट है, आखिर इतना फोर्सफुली इस भाग्य रेखा को क्यों बताया जा रहा है। तो इनकी पॉजिटिविटी ही थी इस भाग्य रेखा के संदर्भ में, उसको हम समझाने का प्रयास करते हैं। तो यहां पर से इनकी भाग्य रेखा मुझे जैसे दिख रही है वो समझना। इनकी भाग्य रेखा इधर से एक आई, ये देखो, और ये एक प्रोग्रेस लाइन थी लेकिन ये आके भाग्य रेखा में मिल गई, तो इसका दोहरा दुगना दोहरा फल मिलेगा आपको। कहते हैं ना, एक तीर से दो निशाना, वही वाली बात है, दोहरा फल मिलेगा आपकी जिंदगी पर। अब देखो, ये यहां से आके ये वाली अटैच्ड हो गई इससे, तो ये भाग्य रेखा इनका कैसा बन गया, फिर समझो ऐसी एक रेखा है और यहां पर से एक रेखा और है, तो ऐसी वाली भाग्य रेखा इनके तली पर बन गई। और आप बिलीव करो कि जिस भी जातक के हाथ पर ऐसी वाली भाग्य रेखा है ना, वो बड़े जिंदगी पर आगे बढ़ते हैं। अब कैसे बढ़ते हैं वो समझो। अगर ये प्रगति के योग इससे जाके नहीं मिलते, प्रोग्रेस लाइन जिसको हम कहते हैं, तो फिर इसको हम भाग्य रेखा के रूप से संबोधित नहीं कर रहे होते। लेकिन फिर भी एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, इस पार्टिकुलरली एज में आपको तरक्की मिलेगी, दुगुनी स्तर से मिलेगी। मान लिया जाए इसके पहले वाली उम्र में आपकी 50 रुपये इनकम होगी, तो इस ईयर में आपकी 100 रुपये इनकम हो जाएगी। वो ईयर जब मैं जीवन रेखा पर आऊंगा ना, तो इसको थोड़ा विस्तार पूर्वक हम समझाने का प्रयास करेंगे ताकि आप इसको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ जाओ। तो अब बात करते हैं कि ऐसी भाग्य रेखा क्यों ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अब फिर देखो किसी के हाथ पर और कैसी हो सकती है। किसी के हाथ पर ये मणिबंध हो गया, मणिबंध से चल रही है कोई भाग्य रेखा, ये वाली मणिबंध से चल रही है कोई भाग्य रेखा, और यहां पर से एक ब्रांच आके जुड़ गए ये वाले। ये हो सकता है किसी के हाथ पर 1 हो, किसी के हाथ पर हो सकता है 2 हो, किसी के हाथ पर 3 हो, किसी के हाथ पर 4 हो। तो चारों का मतलब क्या होता है, इस कंडीशंस पे अगर आपका चंद्रमा प्रबल होता है, क्योंकि ये चंद्र से बल ले रहा है, जो भी रेखाएं किसी भी प्लैनेट्स पर जाती है अथवा वहां से गुजरती है, तो उस प्लैनेट से वो बल ले रही है। यहां पर 2 बातें होती हैं।
पहला तो वो पॉजिटिव बल ले सकती है, दूसरा वो नेगेटिव बल। तो रेखाओं की बनावट के आधार पर उसके बल को निर्धारित किया जाता है कि ये रेखा किस प्रकार का बल ले रही है, उससे पार्टिकुलरली ग्रह से। हो सकता है वो पॉजिटिव वे में ले या हो सकता है वो नेगेटिव वे में ले। तो यहां पर से ये वाली जो अवस्था मैंने बताया ना, ये वाले इस टाइप की अवस्था किसी भी जातक के हाथ पर होगी तो ये नेगेटिव बल में इसको हम सम्मिलित नहीं करते हैं। इसका जब भी डायग्नोसिस होता है या फिर इसके फल के विषय में डिस्कशन किया जाता है वो पॉजिटिव बल के एवज में किया जाता है। तो जिस भी जातक का इस कंडीशंस में चंद्रमा प्रबल होगा ना, व्यक्ति पैसा रख नहीं पाएंगे। व्यक्ति पैसा रख नहीं पाएंगे। ऐसा बहुत हाथ मैंने देखा है जिसकी सडन तरक्की हुई है और 20 वर्षों के बाद पैसे की बरसात होगी और पैसे आते ही आते हैं, ना आने की तो बात ही नहीं है, बहुत ज़्यादा पैसे आते हैं। ये एकदम प्रूव चीज़ है। देखो आपकी हथेली ना आपके पूरी जिंदगी का विवरण दे देती है। जो भी व्यक्ति सफल होते हैं, पैसे वाले होते हैं, अधिकारी होते हैं, आप उनकी हथेली मुझे बिना कुछ बताए मेरे पास भेज दो, मैं 101% उस व्यक्ति के विषय में बता दूंगा कि वो व्यक्ति कितना पैसा कमा सकता है। अब कितना पैसा एक डिजिट वाइज काउंट तो नहीं किया जाता, लेकिन आकलन जरूर किया जा सकता है। तो ये सारी चीज़ें आपकी हथेली बता देती है। अगर ये झूठ होता तो मैंने इतना वीडियोस किया है, इतनी ज़्यादा हथेली मैंने देखी है, 1500 1600 से ऊपर तो मेरी यूट्यूब पर वीडियो है और इतनी ज़्यादा हथेली मैंने देखी है और देखता ही रहता हूँ। तो उस केस में लगभग के ज़िंदगी पर जो प्रेडिक्शंस होते हैं हमारे लगभग ठीक होते हैं, अच्छे होते हैं। तो वो कैसे आ गया? ये गलत अगर होता तो बिल्कुल गलत, शास्त्र नहीं है, बहुत सटीक जानकारी मिलती है। अब सीधा समझो ना कि आपने कभी सोचने का प्रयास किया है कि आपका जो हाथ है ना ये प्लेन भी तो हो सकता था। समझना मेरी बात, ये सब सोचने का बात है, इसको एकदम सही समझो, ये 100% एक्यूरेट है। आपका हाथ जो है ना प्लेन भी हो सकता था, जैसे आपका स्किन है, जैसा आपका रिस्ट पूरा प्लेन है, इस पर कोई रेखाएं तो है नहीं। तो आपके हाथ पर ये रेखाएं क्यों बनी है, इसका क्या अर्थ है? तो ये तो समझ का फेर है। अब कुछ लोग इसको नहीं मानते, ये तो मैं समझता ही नहीं क्यों नहीं मानते। वो आपके हाथ पर ये रेखाएं क्यों बनी है, सूर्य रेखा क्यों बनी है, आपके हाथ पर भाग्य रेखा क्यों बनी है, आपके हाथ पर जीवन रेखा क्यों? ये जो रेखाओं का माया जाल है, अगर आप सूर्य रेखा, भाग्य रेखा और जीवन रेखा से अवगत नहीं हैं तो इस रेखाओं के माया जाल से तो अवगत हैं, इस लकीरों से तो अवगत हैं। ये क्यों आपके हाथ पर है, ये समझने का प्रयास किया है कभी आपने? ये आपको जस्टिफाई करता है, ये आपके विषय में पूर्ण रूपेण जानकारी देता है कि आपका व्यक्तित्व कैसा है, आप क्या कर सकते हो अपने जिंदगी पर, आप कितने पैसे कमाओगे, कितना घर बनाओगे, वाइफ कैसी मिलेगी, जिंदगी कैसी रहेगी, ऑब्स्टेकल तो नहीं है, मानसिक दबाव तो नहीं होंगे, हृदय संबंधी कोई समस्याएं तो नहीं होंगी। ये सारा चीज आपका हाथ बता देता है, सारा चीज। इसलिए ये शास्त्र 101% एक्यूरेट है। अगर जिंदगी पर कुछ दुविधाएं चल रही हैं, जिंदगी पर कुछ परेशानियां चल रही हैं, तो एकदम आंख बंद करके इस शास्त्र पर भरोसा करो, रेखाओं के मतलब को समझो, आपको आपका उत्तर मिल जाएगा। तो ये बहुत गजब की पॉजिटिविटी होती है। जिस भी जातक के भाग्य रेखा ऐसी करके होगी ना, वो जातक जिंदगी पर बहुत पैसा कमाएंगे और इनकी है लगभग है। लेकिन और भी अवस्थाएं होती है, अगर आपके हाथ पर हुई तो आप पैसे कमाने वाले हो। तो पहली पॉजिटिविटी इनके ये देखो भाग्य रेखा के संदर्भ में थी। और भाग्य रेखा को जब भी आप देखिए ना, सिर्फ भाग्य रेखा को देख के खुश मत हो जाइए, उस भाग्य रेखा में कितना बल है उसको जरूर देखें आप। अगर वो पतली है तो वो ज़्यादा लाभकारी है आपके लिए, अगर वो मोटी प्रतीत होते हुए दिख रही है तो बिल्कुल लाभकारी आपके लिए नहीं है। तो उसको लाभकारी समझने का गलती नहीं करना है और उस हिसाब से ज़िंदगी पर प्रेडिक्शंस देना है या जज करना है। तो इनकी भाग्य रेखा बड़ी अच्छी है और ये कंटिन्यू बेसिस पर चल रही है और आगे ज़िंदगी के लास्ट तक है। जब मुझे भाग्य रेखा किसी व्यक्ति के ज़िंदगी के लास्ट तक दिख जाती है ना, तो मैं बड़ा खुश हो जाता हूँ। मुझे लगता है चलो मैं इस व्यक्ति के विषय में ये बता सकता हूँ कि आप आगे चल के भी सुख करोगे। ये मुझे बड़ा अच्छा लगता है। नहीं तो ये बड़ा ही चैलेंजिंग हो जाता है हमारे लिए, बड़ी दुखद बात हो जाती है अगर किसी की भाग्य रेखा मुझे नहीं दिखती है और इसके विषय में मुझे बताना होता है उनके आगे की ज़िंदगी के विषय में, तो बड़ा मुझे दुख होता है। लेकिन सच्चाई तो बोलना है हमें। लेकिन आपकी आगे की भाग्य रेखा 100% है। उसके बाद अच्छी मस्तिष्क रेखा है। दिमाग के तो बड़े तेज व्यक्ति हैं आप, बहुत अच्छे व्यक्ति हैं दिमाग के, नो डाउट। और हार्ट लाइन भी अच्छी है, थोड़े इमोशंस है, कुछ एक समय प्रॉब्लम्स भी थे लेकिन ठीक है। सूर्य रेखा एक से ज़्यादा टैलेंटेड तो हैं, गुणी व्यक्ति हैं आप, नो डाउट। आगे भी सूर्य रेखा बन रही है, पॉजिटिविटी है स्ट्रांग, देखो ये भी। तो ये आपकी जीवन रेखा भी अच्छी समय समय प्रगति के योग है। कुछ कुछ एजेस में तो थी और एक दो एजेस में तो बहुत बड़ी बड़ी है। मंगल रेखा बड़ी स्पष्ट दिख रही है हमें, स्ट्रांग पराक्रम है आपका, डेडिकेशन काफ़ी हाई है। ये देखो दो मुखी जीवन रेखा का भी कार्य कर रही है ये।
तो ज़िंदगी पर कुछ विशेषकर यात्राओं का ये परिचय करा रही थी, जो कि मैं दिखाऊंगा आगे चल के। और बृहस्पति पर एक स्क्वायर है तो पॉजिटिव पोस्ट मिलता है, नो डाउट। तो ये इनकी पॉजिटिविटी थी। अभी एक प्रश्न का मैं उत्तर कर देता हूं कि इनका बुढ़ापा कैसा रहेगा, तो मेरे से कहीं लिखवा के रख लीजिए, बढ़िया रहेगा। अब देखो, जो उम्र के हिसाब से प्रॉब्लम्स आती है वो तो आपको झेलनी है, उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन आपका बढ़िया रहेगा। क्यों रहेगा? ये आपकी भाग्य रेखा अच्छी है, जीवन रेखा अच्छी है, मैं आगे और कवर कर दूंगा। अब इनका एक प्रश्न था कि बड़ी इनसिक्योरिटी रहती है इनको प्राइवेट जॉब में। तो मेरे एक बात को आप समझिए कि आपकी 57 वर्ष की आयु है, तकरीबन 21 वर्ष से इन्होंने कार्य करना शुरू कर दिया है। 26-27 साल आपने लगभग 21 साल से किया है, वही मान के चलो 30 साल से ऊपर ही आपने नौकरी में दिया है। तो आज तक जब आपकी नौकरी स्टेबल रही तो अब क्यों चिंता होता है? ऐसे भी सरकारी नौकरी भी आप करते हैं ना, 60 साल में रिटायर्ड कर जाते, 60 साल में रिटायरमेंट मिलता ही मिलता है। तो बस इतना लोड मत लीजिए, भाग्य अच्छा है। अगर आपकी इच्छा होगी नौकरी करने की तो कोई भी आपको नौकरी से हटा नहीं सकता है। 30 साल का एक्सपीरियंस भी मायने रखता है, ये नॉर्मल एक्सपीरियंस थोड़ी होता है। और मेरे समझ से तो भाग्य रेखा भी आगे अच्छी है, कोई विशेष दिक्कत वाली बात है नहीं। तो इस दुविधा में अगर आप हैं कि मेरे जॉब में कुछ प्रॉब्लम्स होगा, ये वो फलना ढिकाना, जो भी बातें नेगेटिव के रूप में जातक के जिंदगी पर आती है, तो उस दुविधा में मत रहिए। अगर कभी आपकी नौकरी जाती भी है ना, या किसी भी जातक की नौकरी कभी जाती भी है ना, उसको तुरंत ही मिल जाता है अगर उसकी भाग्य रेखा अच्छी होती है। मान लिया जाए आप किसी कंपनी में कार्य कर रहे हैं, उस कंपनी के मालिक का समय सार बहुत खराब है, वो कंपनी बंद हो गया, कहां से बेचारा आपको वो नौकरी देगा? कहां से वो आपको नौकरी देगा? लेकिन आपका भाग्य प्रबल है तो दूसरे ही पल, दूसरे महीने, तीसरे महीने, चौथे महीने, हार्डली 6 मंथ तक आपको नौकरी मिल जाएगी, फिर आप जिंदगी ठीक से जीने लगेंगे। तो वो वाली बात होती है। तो इसलिए इसको इतना लोड नहीं लेना है। सरकारी नौकरी में इसलिए फायदा है ना कि इसको एक बॉडी, पार्टिकुलरली एक बॉडी इसको नहीं चलाता है, इसको चलाने के लिए बहुत लोग हैं। ये सरकार है, गवर्नमेंट है, इसमें बहुत से लोग हैं, बहुत तरह तरह के मतलब पद हैं जिसके एवज में ये चीज़ें चलती हैं। तो इसमें सिक्योरिटी बनी रहती है। लेकिन कुछ ऐसे भी प्राइवेट जॉब है जिनकी कंपनी ऑनर का अगर भाग्य अच्छा रहता है ना, तो उसके एम्प्लॉय को कभी निकाला नहीं जाता, अगर एम्प्लॉय ठीक से कार्य कर रहा है तो बस वही चीज़ है, सब भाग्य पर निर्धारित करता है, सब भाग्य पर निर्धारण होता है सबका। तो ये चीज़ आपने समझ लिया। तो अभी चलिए आगे हम चलते हैं। तो इनके प्रश्न थे, बड़े मेजर प्रश्न थे, जो इसका मुझे उत्तर करना ही था। अभी हम इनकी नेगेटिविटी को देखते हैं। तो नेगेटिविटी इनकी है, स्ट्रगल शुरुआती दौर में आपने किया है, बृहस्पति थोड़ी गड़बड़ रही है, तो स्ट्रगल्स को दर्शाती है। और पैसे तो डेफिनेटली आपने कमाए हैं, बुध रेखा भी है, पैसा जमा करने की टेंडेंसी भी होती है। और भाग्य रेखा सुई की तरह पतली, तो ये तो अच्छा फल देगा ही देगा। और घर वर सब बना लिया है इन्होंने, और वो मुझे दिख भी रहा है, और आगे भी बनाने के योग थे। नेगेटिविटी थी ये कि शुरुआती दौर से ना भाग्य रेखा नहीं थी अच्छी। आपकी भाग्य रेखा सक्रिय 25-26 के बाद ही हुई है। तो 25-26 के बाद ही आपकी जिंदगी पर एक धैर्यता, स्टेबिलिटी आई होगी। उसके पहले तो समस्या या दुविधा में आप जिंदगी बिता रहे होंगे अपनी। तो ये चीज़ आपने समझ लिया, ये आपकी नॉर्मल नेगेटिविटी थी। अभी आपके एक और प्रश्न थे कि आपकी ज़िंदगी आगे कैसी रहेगी, तो इसको हम जीवन रेखा से ही कवर करने का प्रयास करते हैं, जिससे आपको समझने में बड़ी आसानी हो। तो ये इनकी लाइफ लाइन है। शुरुआती दौर में कुछ प्रगति के योग आपके ज़िंदगी पर परस्पर बने, तो ज़िंदगी पर ये प्रगति को तो दर्शाती ही दर्शाती है। प्रगति यही होता है कि बचपन में स्ट्रगल्स था, मुझे दिख भी रहा था, वो स्ट्रगल्स थोड़ा सा कटता है, मतलब जातक की जो इच्छा होती है उसको वो मिल जाती है, मतलब जिंदगी निकल जाता है बचपन का भी। एक दिक्कत के योग थे आपके 17 वर्ष की आयु में, एक आपके 21वें वर्ष की आयु में थे दिक्कत के योग। उसके बाद कुछ एक प्रगति के योग थे 23वें में जो तरक्की हुई थी, 25वें में थी, फिर तकरीबन 27वें में थी, 28 में एक दिक्कत था, 30वें में एक तरक्की के योग आपके ज़िंदगी पर थे, आगे भी ज़िंदगी ठीक चली, 35वें में था, एक आपके 37 में था, एक आपके तकरीबन 40 में, 40 के बाद भी ज़िंदगी ठीक चली है, 44 में था, आपके तकरीबन 47 में था। एक बड़ी तरक्की आपकी ज़िंदगी पर है, ये मान के चलो 57-58 में ही है कोई तरक्की। कुछ ना कुछ तो ज़िंदगी पर मिलेगा आने वाले 1-2 साल के अंदर, मिलेगा, कुछ भी हो सकता है, आपकी कुछ इच्छा पूर्ति हो सकती है। एक दो मुखी जीवन रेखा का कार्य कर रही है आपकी 55 के बाद, तो एक सक्रिय अवस्था है। अब आपकी इच्छा होगी, हो सकता है घर से दूर का सेटलमेंट हो जाए, या आगे परस्पर योग आपकी ज़िंदगी पर बन जाए घर से दूर के सेटलमेंट होने के, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और ये एक तरक्की आपके 60 में 60 के बाद भी लाइफ लाइन अच्छी है, तो बढ़िया अवस्था है। कभी कभी क्या होता है ना, ये जो दो मुखी वाली अवस्था थी, ये कभी कभी कुछ देर के बाद फलित होती है, उसमें कोई संदेह करने वाली बात नहीं है, या असमंजस में रहने वाली आवश्यकता नहीं है। ये कुछ देर के बाद भी फलित होती है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत से जातकों की जिंदगी पर ऐसा देखा गया है। तो ये जीवन रेखा था, और एक बढ़िया से दिखने वाली मंगल रेखा थी, जो आपकी प्रोटेक्टिव रेखाओं के रूप से कार्य करती है, जातक को प्रोटेक्ट करती है, जातक को ज़्यादा परेशान नहीं करती, जातक की कामयाबी जिंदगी पर बनी रहती है, और
स्वास्थ्य बड़ा अच्छा रहता है। तो मैं आगे भी आपकी लाइफ लाइन बड़ी अच्छी देख रहा हूं। तो देखो, जो उम्र का प्रॉब्लम है उसको लेकर तो कोई भी प्रकार की टिप्पणी नहीं की जा सकती, लेकिन विशेषकर कोई मेजर दिक्कत के योग मुझे नहीं दिख रहे, इसलिए इस चीज को लेकर ज्यादा चिंता में नहीं रही है। तो ये इनके पॉजिटिव, नेगेटिव और इनके प्रश्न थे। अभी इनके तरीके हम जनरल एनालिसिस करेंगे, चीज़ों को स्पष्ट रूप से क्लियर करेंगे। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, देखें, सीखे, समझे। स्क्वायरिस पाम में मध्यम एज के बाद सफलता को पाते हैं। सारे ही प्लान्स लगभग ठीक कंडीशंस में है। 65% राजयोग का फल है। जातक जिंदगी अच्छी ही रहती है, इसमें तो कहीं कोई संदेह वाली बात नहीं है, और ज़िंदगी को अच्छा ही रहते हुए देखा गया है। तो ये तो हो गई आपके थंब के, पाम के शेप की बात। गुलाबी हथेली धन को अट्रैक्ट करती है, और एक ज़बरदस्त थंब है, ज़बरदस्त व्यक्तित्व का परिचय कराता है। इच्छा शक्ति बड़ी अच्छी है, और यहाँ पर से देखो आपके लाइन से, सीधी लाइन से दर्शाती है कि ऐसे व्यक्ति जो भी अपनी ज़िंदगी पर, अपने दम पर है, डिज़ायर्स बड़े अच्छे हैं, महत्वाकांक्षी व्यक्ति। यहाँ ज़बरदस्त थंब है, स्ट्रांग व्यक्तित्व, इच्छा शक्ति, तर्क शक्ति बड़ी अच्छी है। जल्दी घबराने वाली पर्सनैलिटी बिल्कुल भी नहीं है आपकी, बिल्कुल भी नहीं। फिर चलिए हम आगे चलते हैं। आगे अभी आपके इस पर चलते हैं, फिंगर्स पर। तो फिंगर पर खाई लाइन्स इंसान की अच्छाई का परिचय कराती है। कभी किसी के भविष्य में गलत सोचा भी नहीं आपने, और गलत सोच के ज़िंदगी पर मिलता भी क्या है, सोचना भी नहीं चाहिए। ये देखो अच्छी अवस्था है, बाकी ये छोटी है, बड़ी इंसान काफ़ी हिम्मती है, और ये टेंड कर धार्मिक आस्था है। सडन फिंगर लंबी है, काफ़ी मेहनती है, मेहनत तो ज़िंदगी पर करना ही पड़ता है। सूर्य फिंगर लंबी है, काफ़ी हिम्मती, ये आपकी फर्स्ट फ्लेंज के ऊपर है। कम्युनिकेशन स्किल वाइज प्रबल, और कम्युनिकेशन आपकी तभी आती है जब आपके अंदर समझदारी होती है। तो डेफिनेटली आप समझदार हैं, आपके अंदर समझदारी है, चीज़ों को सोचने की अच्छी क्षमता आपके अंदर अवस्थित है, जिसके एवज में आप ज़िंदगी को जरूर ठीक कर लेते हैं, ज़िंदगी पर जरूर तरक्की पा लेते हैं। फिंगर लंबे खड़े, अच्छी क्रिएटिविटी, अच्छी समझदारी का ये परिचय तो करा ही रही है। जातक बहुत समझदार मानसिकता के हैं, बहुत क्रिएटिव है, बहुत अच्छे तरीके से किसी भी कार्य को करते हैं, इसमें कहीं कोई संदेह वाली बात नहीं है। अभी चलिए हम आगे चलते हैं आपके प्लैनेट्स पर। तो बृहस्पति यहाँ से दबाव है, ये दर्शाती है जातक के शुरुआती दौर में स्ट्रगल्स, कुछ धोखे के योग आपके ज़िंदगी पर थे, तो कुछ परस्पर ज़िंदगी पर धोखा मिलता है, इस चीज़ का ये परिचय करा रही थी। और यहाँ पर से देखो स्ट्रांग आपके एक स्क्वायर बना है, तो 32 वर्ष के बाद की ज़िंदगी अच्छी रही है, ये इस चीज़ का परिचय करा रही है। ये देखो समझ, ये आपके परोपकारी योग, व्यक्ति सेवा भावी हैं। 30-32 के बाद की बृहस्पति भी अच्छी रही है, जहाँ पर से ज़िंदगी पर कुछ अचीवमेंट आपके मिलते रहा है। और एक ज़बरदस्त आपकी मस्तिष्क रेखा, थोड़ी दबाव में थे आप, और ये तकरीबन अपने 30 वर्ष की आयु तक तो दबाव में थे आप। उसके बाद की माइंड रेखा आपकी अच्छी थी। बाकी ये कुछ आपके ट्राइंगल्स है जो आपकी नेगेटिविटी को दूर कर रही है, और ये थोड़े इमोशंस तो आपके अंदर थे, और एक दिक्कत आपके थे तकरीबन 19 से लेकर 22 वर्ष की आयु में। उसके बाद आपकी हार्ट लाइन बड़ी अच्छी थी। वैष्णव योग का फॉर्मेशन रूटीन को फॉलो करने वाले कुछ ट्राइंगल्स जो भी नेगेटिविटी को दूर कर रही है। बैलेंस काफ़ी अच्छा है, दिल दिमाग के बड़े तंदुरुस्त व्यक्ति हैं, और बड़े ही तंदुरुस्ती के साथ ज़िंदगी पर आगे बढ़ते हैं, कार्य करते हैं, और कुछ बड़ा कार्य करके दिखाते हैं। तो ज़बरदस्त मस्तिष्क रेखा, हृदय रेखा आपके हाथ पर अवस्थित है। फिर देखो यहाँ से दबाव है, तो व्यक्ति गजब के मेहनती है। स्ट्रांग लाइन्स है जो आपकी भाग्य रेखा के एवज में है। कुछ बड़ी यात्राओं का परिचय करा रही थी, कुछ बड़ी यात्राएं हो सकती हैं, और भाग्य का साथ जिंदगी का लास्ट तक दिखा रही थी। तो भाग्य का साथ है, लाइन ऑफ एजुकेशन अच्छा है, इंसान बेसिक नॉलेज बहुत अच्छा होता है इंसान में, और एक से ज़्यादा सूर्य रेखा, इंसान बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड है। और आपकी 40वें साल के बाद कुछ प्रॉपर्टी के योग आपके ज़िंदगी पर बने थे, और आगे भी सूर्य रेखा है, काफ़ी गुणी व्यक्ति हैं आप। और ये लाइंस दर्शाते कि इंसान कितने तेज हैं, बहुत ज़बरदस्त तेज होते हैं, अपने तेज़ी के दम पर इस ज़िंदगी पर आगे बढ़ते हैं। सन मरकरी अच्छी है, बुद्धि विवेक से कार्य करते हैं, स्ट्रांग मानसिकता के व्यक्ति हैं, जल्दी पैनिक या जल्दी परेशान नहीं होते हैं। दोनों मंगल बहुत बढ़िया एनर्जेटिक है। एनर्जी तो जातक को रखना ही पड़ता है किसी भी चीज़ में आगे बढ़ने के लिए, तो वो एनर्जी आपके अंदर मुझे बहुत अच्छे तरीके से दिख रही है। दीर्घायु है, स्वास्थ्य की जल्दी प्रॉब्लम्स तो नहीं होते, अब वैसे ही कोई लापरवाही कर ली जाए उसका तो कोई गारंटी नहीं है, लेकिन विशेषकर नहीं होती है। दोनों मंगल बहुत ज़बरदस्त है, पराक्रमी है आप, और ज़बरदस्त आपकी चंद्रमा है। कुछ यात्रा के योग जरूर बने थे, तो नॉर्मल यात्राएं बाकी ज़्यादातर रहती है नहीं। ये भी एक लाइन से कुछ धोखे के योग थे 30वें साल तक, वो नॉर्मल है। बाकी चंद्रमा अच्छा है तो पैसे की फ्लो जिंदगी पर परस्पर बनी रहती है, धन को लेकर ज़्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं होती। चंद्र से जुड़ा हुआ कोई व्यापार भी आप कर सकते हो, खाने पानी से जुड़ा हुआ, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का कार्य। और उसके बाद एक ज़बरदस्त आपकी बुध रेखा बन रही है, बहुत स्ट्रेंथ वाली नहीं है, लेकिन है इतनी कि आपको ये पैसा दे सकती है। इसने पैसा दिया होगा, एक मनी ट्रायंगल है छोटा सा, जो धन को एक्योर करने में सफल बनाता है। पैसे तो बचा के आप रख पाएंगे, या फिर कुछ कार्य ही करेंगे बचा के। बाकी शुरुआती दौर से भाग्य रेखा बिल्कुल अच्छी नहीं थी, लेकिन 25-26 के बाद भाग्य रेखा अच्छी थी, 36 के बाद बहुत कमाल की थी, और 55 के बाद भी आपकी भाग्य रेखा ठीक है, कोई बहुत दिक्कत नहीं है। थोड़ी इरिटेशंस के योग है, थोड़ा सा बहुत दुविधाएं मन में चल देंगे, वो नॉर्मल है। बाकी देखो ये दो मुखी जीवन रेखा है, कुछ यात्राएं दिखाती है, आपकी इच्छा को करना है करिए, नहीं करना है तो मत करिए, आपकी अपॉर्चुनिटी को ये दर्शा रही है। मंगल रेखा बड़ी अच्छी है, जीवन रेखा अच्छी है, दीर्घायु तो आप हैं,
लग्जरी के मध्यम स्तरीय सुख है। कुछ टेंशन के लाइन थे वो नॉर्मल थे, वो तो सभी की जिंदगी पर कहीं ना कहीं रहते हैं। मनी मैनेजमेंट अच्छा है, शुक्र बढ़िया है, इंसान लेविश लाइफ जीते हैं, जिंदगी अच्छी रहती है, कोई दिक्कत नहीं है, शुक्र बढ़िया है। पत्नी पक्ष से धन लाभ, शादी के बाद की भाग्योदय, ये इस चीज का परिचय जरूर करा रही थी। मंगल अच्छा है, ओवर पराक्रमी है, कुछ टेंशन के लाइन है, नॉर्मल चिंता करेंगे वो तो सभी को रहता है, बाकी ज्यादा ज्यादा भी सोचने की दिक्कत है नहीं। बाकी मंगल बहुत बढ़िया है, ओवर पराक्रमी है, जिंदगी को अच्छे तरीके से जीना चाहते हैं और जी ही लेते हैं। ये था इनके तले का पूर्णतः विश्लेषण। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद है, लाइक कर दे, कमेंट कर दे, शेयर कर दे, सब्सक्राइब कर दे। अगर आप पर्सनली में इस तरह का दिखा के सही जानकारी पाना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।